हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कल हम लोग ओगेलवी का अर्गोग्राफ पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको मानव की दिनचर्या को घंटों में कैसे बांट करके हम लोग अर्गोग्राफ को बनाते हैं वो मैंने कल आपको बता दिया था। और आज हम लोग अर्गोग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो अर्गोग्राफ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये फसलों का वर्धन काल, यानी जो फसलें होती हैं वो किस महीने से किस महीने तक उनको बोया और काटा जाता है, और ये जो फसलें होती हैं वो तापमान, आर्द्रता से किस प्रकार प्रभावित होती हैं। तो जो फसलों के लिए हमें तापमान, आर्द्रता और जो वर्षा की जो आवश्यकता होती है, उन्हीं के आधार पर यहाँ पर फसलों के वितरण को दिखाया जाता है। अगर हमारे पास किसी भी देश या प्रदेश या किसी क्षेत्र के बारे में यदि आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हमें फसलों का वर्धन काल पता है और हमारे पास यदि वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की वर्षा के आंकड़े हैं, तो वहाँ का हम लोग अर्गोग्राफ बना सकते हैं। तो अर्गोग्राफ को हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से उत्तर प्रदेश का अर्गोग्राफ बनाइए। तो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं और कहा गया कि आप उत्तर प्रदेश का अर्गोग्राफ तैयार कीजिए। तो अर्गोग्राफ जो क्वेश्चन है, आप जो दो रेड कलर की ऊपर की टेबल देख रहे हैं, ये क्वेश्चन की टेबल हैं। तो पहली टेबल में है मासिक तापमान, वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता। तो ये जो आप टेबल देख रहे हैं पहली वाली, यहाँ लिखा हुआ है माह, जिसमें आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक महीनों के नाम दे रखे हैं। उसी में आप नीचे देखेंगे तापमान सेंटीग्रेड दे रखा है या तापमान सेल्सियस दे रखा है। इसमें जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का तापमान दिया गया है। इसी में अगर आप लोग वर्षा को देखेंगे तो वर्षा को भी यहाँ सेंटीमीटर में प्रतिशत किया गया है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। इसी में आपेक्षिक आर्द्रता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको भी यहाँ दिखाया गया है, वो भी आप जनवरी से लेकर के और यहाँ दिसंबर तक आप इन आंकड़ों को देख सकते हैं। तो एक टेबल जो दी गई है ये तो मासिक तापमान है, वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता, इसकी टेबल दी गई है। और इस टेबल के साथ साथ इसी क्वेश्चन में अगली जो टेबल है क्वेश्चन की, उसमें फसलों को दिखाया गया है। और फसलों के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन सी फसलें वर्धन काल का मतलब होता है कि कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं, और उनका क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में दिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि फसलों में जैसे कि चावल है, गेहूँ है, ज्वार बाजरा है, मक्का है, गन्ना है और कपास है। तो यहाँ पर इन फसलों के नाम दिए गए हैं। जैसे चावल को अगर आप लोग देखेंगे तो ये जून से लेकर के नवंबर तक के जो महीने होते हैं उस समय में बोया जाता है। और गेहूँ का जो काल है या वर्धन काल है वो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नवंबर से अप्रैल तक रहता है। और ज्वार और जो बाजरा होते हैं वो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक। ऐसे ही मक्का का जुलाई से लेकर सितंबर, और गन्ना का जो वर्धन काल सबसे ज़्यादा है वो है जनवरी से दिसंबर, और कपास का भी जून से लेकर दिसंबर तक दिया गया है। अब इन्हीं में किसका क्षेत्रफल कितना है, जैसे चावल जो कि जून से लेकर के नवंबर के बीच में जो फसल होती है उसका जो क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है 42 लाख हेक्टेयर। ऐसे ही आप गेहूं का देखेंगे तो गेहूं का ये नवंबर से अप्रैल तक के बीच में यहाँ पे 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ज्वार बाजरा का भी आप लोग देखेंगे कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में यहाँ पे 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल दिया गया है। ऐसे ही मक्का, गन्ना और कपास का क्षेत्रफल दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो तो हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए गेहूँ का यहाँ पे हो रहा है 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल। जबकि आप समय के अनुसार अगर आप लोग देखेंगे, महीनों का वर्धन काल देखेंगे तो गन्ना का जनवरी से दिसंबर 12 महीने का वर्धन काल है। यानी कि आंकड़ों के आधार पर यहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा गेहूं का हो रहा है और वर्धन काल में जो सबसे ज़्यादा समय है वो किसका है, गन्ने का दिया गया है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन के आधार पर ये मासिक तापमान, वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता के आंकड़े हैं। इसी के साथ में आप देखेंगे तो फसलों का वर्धन काल और क्षेत्रफल दिया गया है। इस टेबल के आधार पर ही हमें ये जो वर्धन काल की टेबल होती है उसी के आधार पर हमें इसकी एक टेबल बनानी पड़ती है।
तो इसको यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 3 टेबल हैं, फसल, वर्धनकाल, क्षेत्रफल। तो 3 जो टेबल तो सेम टू सेम हमने यहाँ क्वेश्चन से ले रखी हैं, और बाकी जो 2 टेबल आप देख रहे होंगे वो टेबल हमें अपने अनुसार हमने बनाई हैं। तो कैसे, अब आप देखिए, वो कह रहा है कि यहाँ पे फसल का नाम दे रखा है चावल, गेहूँ, ज्वार बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। अब चावल को देखिए, चावल की जो फसल है आप यहाँ पे देखिए कितना है, 42 लाख हेक्टेयर, तो हमने यहाँ लिख लिया 42 लाख हेक्टेयर। अब वर्धन काल महीनों का कितना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 6। अब आप देखिए कि जून से आप स्टार्ट करेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी कि कुल 6 महीने होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया महीनों की संख्या 6। ये हमने यहाँ से पता की जून से लेकर के नवंबर तक के बीच में। ऐसे ही गेहूँ का जो क्षेत्रफल है वो 50 है, और कुल महीने कितने हैं, कितने होंगे, तो यहाँ पे हमने देखो नवंबर से इसको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ 6 महीने, तो यहाँ 6 महीने हमने लिख दिए। तो ये जो वर्धन काल है वो यहाँ से निकाला गया है कि कौन सी फसल कितने महीने की होती है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। तो 3 टेबल हमारी समझ में आ गई। पहले तो फसल वाली टेबल हमने यहाँ से उठा ली। मापनी के अनुसार आयत का जो क्षेत्रफल है वो, ये जो क्षेत्रफल है हमने 1 लाख को 1 वर्ग मान लिया है। ये हमने अपनी ओर से यहाँ पे माना है कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ये चावल का 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, तो यहाँ पर मैंने 1 लाख हेक्टेयर को 1 इकाई मान लिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ 42 इकाई, ये 42 का मतलब हो गया 42 इकाई, 50 इकाई, 20 इकाई, इस प्रकार रख लिया। महीनों का वर्धन काल वो हमने यहाँ से इसको प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास 2 टेबल हैं। तो पहले आप देखिए कि आयत की लंबाई कितनी होगी। तो अब आप ऊपर देखेंगे तो ये जो नीचे दे रखा है यहाँ पे 6, ये जो 6 है वो आप यहाँ से देखिए महीनों से, तो 6 हमने ये यहाँ से यहाँ रख लिया इंटू 2, ये 2 हमने अपनी ओर से माना है, तो ये हमने अपनी ओर से मान लिया है। तो अब इसमें महीनों के वर्धन काल में अब ये 6 इंटू 2 बराबर ये हो गया 12, तो यहाँ हमने 12 लिख दिया। तो प्रत्येक में 2 का हमने इंटू कर दिया है। आप 6 में देखेंगे यहाँ पे तो इंटू 2 किया तो भी 12 हो गया, 4 में किया 2 का तो 8 हो गया, 3 का किया तो 6 हो गया, ये 12 का किया तो ये 24 हो गया, और 7 का किया तो 14 हो गया। इसी प्रकार ये हमारी आयत की जो लंबाई होती है वो हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। इसी के आधार पे अब आप अगले में आ जाइए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आयत की चौड़ाई, इसमें हमें क्षेत्रफल का डिवाइडेशन किया है हमने लंबाई से। अब क्षेत्रफल देखिए कितना है, आप देखिए कि चावल का क्षेत्रफल था 42, तो यहाँ 42 हमने लिख लिया। अब इसमें डिवाइडेशन किया किसका, 12 का। ये 12 कहाँ से, ये 12 हमने यहाँ से ली, तो इस 12 का हमने इसमें डिवाइडेशन कर दिया, तो ये आया 3.5। तो आयत की जो चौड़ाई होगी वो 3.5 होगी। ऐसे ही आप गेहूं का निकालेंगे, तो गेहूं के लिए आप देखिए कि यहाँ पे हमने टोटल कितना क्षेत्रफल है 50, तो 50 लिख लिया यहाँ पे, और डिवाइड कर दिया 12 से, क्योंकि ये भी यहाँ पे इसका 12 निकल के आए, तो यहाँ देखिए 12 से लगा दिया तो 4.1। ऐसे आप ज्वार बाजरा का देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ 20, इसमें डिवाइडेशन किया 8 का, ये रहा 8, इससे 8 से किया तो ये 2.5। इस प्रकार से ये टेबल प्राप्त कर ली जाती है। और टेबल में खास करके आयत की लंबाई और चौड़ाई मुख्य रूप से हम लोग ध्यान रखते हैं। ये टेबल जब बन जाती है तो टेबल बनने के बाद में सबसे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, इसी का पार्ट रहा, फिर हमने ये वाला समझा और इसका बेस हमने ये बना लिया। इसके लिए ये हम सेम टू सेम यहाँ से आंकड़े उठाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग शो करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये टेबल बनके तैयार हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनली अगर आपके पास आंकड़े हैं तो आप इसको कैसे समझेंगे। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप एक ग्राफ पेपर लें। ग्राफ पेपर पर ये आसान होता है बनाना, आप बना के ड्राइंग शीट पे भी बना सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आप जीरो देख रहे होंगे, एक सीधी रेखा खींचते हैं, लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी रेखा जो तिरछी होगी, और ग्राफ पेपर में ऑलरेडी ये रेखाएं होती हैं। तो आपको करना ये होगा कि ग्राफ पेपर एक तिरछी रेखा खींचनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इन पे क्या करना है कि 1-1 सेंटीमीटर पे ये रेखाएं सीधी होंगी। तो पहले कॉलम में आपको लाइन खींचना, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से आपको इनके महीनों के नाम लिख लेने हैं।
तो ये लाइन हमने खींची और यहाँ पे जनवरी फरवरी हमने इस प्रकार से दिसंबर तक लिख लिया। इसके बाद में करना ये होगा कि आप एक रेखा सीधी खींचेंगे, या ऑलरेडी रेखा रहती है उसमें, तो आप क्या करेंगे कि ये जो कॉलम होंगे 1 सेंटीमीटर वाले, वहाँ पे जीरो तो ये हो ही गया, तो यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 तक आप नंबर लेंगे। इधर लिखेंगे आप डिग्री सेल्सियस। तो आप समझिए कि टेम्परेचर को शो कर रहा है, तो टेम्परेचर के लिए हमने ये वाला ये फिगर ले लिया यहाँ पे। तो आप देखें कि नीचे तो मंथ हो गए, इधर हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। आगे ये जो दिसंबर का जो लास्ट महीना है, दिसंबर के महीने पे भी आप एक रेखा खड़ी कीजिए, और वहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे तो आप गौर से देखेंगे तो हर कॉलम में आपने 5-5 का अंतराल लिया था हमने। इधर आप 10-10 का अंतराल लेंगे, पहले कॉलम पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हमने ले लिया, और यहाँ लिख दिया प्रतिशत। तो हमें पता है कि जो प्रतिशत जो शो हो रहा है वो यहाँ पे आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी होती है उसके लिए हमने ये वाला यहाँ से बना लिया। तो एक तरफ तो यहाँ आ गया टेम्परेचर की फिगर, और यहाँ पर आ गई आपकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी की फिगर यहाँ इधर आ। तो इसमें जो हमने 10-10 का अंतराल ले रखा है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि इसी लाइन पे इधर भी हम लोग क्या करेंगे कि 10-10 का अंतराल ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इधर लिख भी दिया है कि आप देखिए 10 के सामने 10 लिखा हुआ है, 20 के सामने 20 और 30 के सामने 30, और बीच में हमने इंटरवल के आधार पे यहाँ पे 5, 15, 25 भी लिख दिया है, और इधर लिखा हुआ है सेंटीमीटर। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये सेंटीमीटर के लिए हमने नंबर शो कर लिए हैं, ये हमारे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए है, ये टेम्परेचर के लिए है। तो अलग अलग फिगर आ गए। अब हमें करना ये होगा कि ये जो टेबल दे रखी ये वाली आप देख रहे होंगे, मासिक तापमान, वर्षा और आर्द्रता वाली, इस टेबल को सबसे पहले हम बना लेते हैं। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि अब आप यहाँ देखिए कि ये जो ऊपर जो आपने देखा ये तो टेम्परेचर की हमने लाइन बनाई है, ये बनाई हमने ह्यूमिडिटी की। तो ये किसकी लाइन है, ये है वर्षा की। तो हमने वर्षा के लिए हमने रेनफॉल के लिए क्या किया है कि अब देखिए आप कि जनवरी, आप देखिए जनवरी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे वर्षा कितनी है 4.5। तो हमने क्या किया है कि 4.5 के लिए यहाँ से देखिए आप, तो इधर से हमने सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4.5 तक हमने जनवरी के सामने ये वाला हमने ए बार बना लिया। यानी ये एक प्रकार से दंड आरेख हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये एक बिंबी आरेख में जो 1 डायमेंशनल डायग्राम रहते हैं उसी का सेम रूप है। तो हमने क्या किया कि इधर से देखेंगे वर्षा को, तो जैसे वर्षा कितनी 4.5, तो ये 4.5 तक ही जाएगा। फरवरी में देखिए कितना है 3.5, तो 3.5 तक हमने लगा दिया। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ऐसे ही कि इसमें आप लोग देखेंगे कि मार्च में कितना है, तो मार्च में कितना है हमारा दे रखा है वर्षा, केवल 1 दे रखा है, तो 1 तक जाएगा। यहाँ से आप इधर भी लाइनें होती हैं, उन लाइनों के आधार पर हम इसको मान लेते हैं। तो उसी के आधार पर यहाँ पे 1 ये दे रखा है इसने, फिर 0.5, फिर ये बढ़ गया, ये यहाँ पे आप देखेंगे 11 हो गया, फिर और बढ़ के 28, जो भी वर्षा इतनी होती है 27 है, 13, 5, 0.5 और 2, ये जो आप दंडारेख बनाएंगे ये वर्षा के लिए हैं। तो वर्षा यहाँ से हमने ये वाला फिगर यहाँ से लिया है, और इधर से हमने देख करके इसी के सामने उनको बना दिया है। अगले में क्या करेंगे आप लोग, वर्षा के बाद में आप जैसे आप टेम्परेचर को ले लीजिए। टेम्परेचर कितना है, जनवरी का 15 है, तो देखिए जनवरी का ये वाला कॉलम है, तो जनवरी में ये हमने 15 के ऊपर टिक कर लिया। फरवरी में कितना 17, तो फरवरी के ऊपर आइए। अब आपको टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट करना है, इसी के सामने देखो 15 के सामने हमने लगा दिया। फरवरी में कितना 17, तो देखो फरवरी के सामने 17 लगा दिया। मार्च में हमारा टेम्परेचर कितना है, मार्च में 26 है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो देखो 26, तो ये 26 में यहाँ पे लगा दिया। तो आपको करना ये होगा कि लाइनर डायग्राम रेखीय आरेख की तरह ही यहाँ से आपको टेम्परेचर को मार्क करते हुए चलना है। जनवरी में कितना, फरवरी में कितना है, मार्च में हमारा कितना है, इस प्रकार से आपको यहाँ डॉट लगा लेने हैं। और इसी की बेस पे ही फिर डॉटों को क्या करते हैं हम लोग आपस में इनको डॉट डॉट की सहायता से इसको मिला देते हैं। एक प्रकार से लाइनर डायग्राम बन जाता है। अब जैसे हमने ये बना दिया, ये यहाँ से लेकर के टेबल, तो ये बन गया टेम्परेचर के लिए। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आपेक्षिक आर्द्रता। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हमने ये वाली लाइन बना रखी है। अब देखिए जनवरी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 40, तो हमने क्या किया जनवरी में यहाँ पे अब आप देखिए कि ये तो टेम्परेचर का हो गया। अब ये किसका हो गया, ये हो गया वर्षा का, रेनफॉल। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि
जनवरी का जो आपकी आर्द्रता है वो 40 है, तो आप यहाँ से देखिए 40 यहाँ से लाएंगे हम लोग सीधे जनवरी के ऊपर, ये यहाँ टिक कर लिया, जनवरी के ऊपर इधर से देखेंगे 40, यहाँ भी लाइनें क्रॉस होंगी, वहाँ पे हम लोग डॉट लगा लेते हैं ऐसे। फरवरी में कितना है 35, तो फरवरी के महीने में आप चलेंगे ऊपर, इधर से 35 देखेंगे तो दोनों के बीच में जैसे यहाँ आएगा ये, तो हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया। इधर से प्लॉट करते हुए इधर से नीचे से मंथ देखो और इधर से हम लोग क्या देखते हैं, आर्द्रता देखते हैं, और दोनों को जब देखते आते हैं उनके डॉट लगा लेते हैं, और डॉट लगाने के बाद में फिर इनको आपस में हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने तीनों को यहाँ पे बना दिया। पहले आपने देखा कि ये हमने वर्षा सेंटीमीटर में दिखाई, रेनफॉल हमने सेंटीमीटर दिखाई, तो ये यहाँ से एक प्लॉट किया, ये वाला दंड डायरेक्ट। फिर हमने क्या है, आप रेड कलर में देख रहे हो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से ये रीडिंग ले रखी है हमने, यहाँ लिखा हुआ डिग्री सेल्सियस, यहाँ से प्लॉट किया इसको पूरे को। अब हमने रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी दिखाई, निरपेक्ष आर्द्रता जो आप लोगों की आपेक्षिक आर्द्रता होती है, उसको यहाँ पे यहाँ से लिया, ये लिखा हुआ है परसेंट में यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इसको लिया और इसको प्लॉट कर लिया। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये दंडारेख की तरह और दोनों लाइनर डायग्राम की तरह इसको बना लेते हैं। तो ये जो टेबल होती है वो तो ये बन के आपकी यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद में जो मेन टेबल है वो इसके नीचे हम लोग बनानी पड़ती है। तो नीचे हमने इसके यहाँ ये टेबल बना रखी है, ये टेबल यहाँ से यहाँ ली गई है। इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप देखिए सबसे पहले चावल। अब जो चावल है, चावल को आप देखिए कि इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे देख इसने लिखा है 12। यानी कि ये जो आप एक महीना देख रहे हैं, ये वाला ये एक जो महीना है ये 2 इकाई के लगभग लंबा है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इसको स्टार्ट किया, तो देखिए आप लोग ये 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक नवंबर तक। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग ये जो इनका जो वर्धन काल रहता है, ये वर्धन काल आप लोग देखिए कि चावल का वर्धन काल कितना है, जून से नवंबर। तो आप यहाँ पे हमने ये जून से लेकर के और नवंबर तक के बीच में इसकी लंबाई ले लेते हैं। चौड़ाई कितनी होगी ये निर्भर करता है यहाँ पे कितना सॉल्व करके आया, 3.5 आया था, तो इसकी जो चौड़ाई होगी राइस की वो यहाँ से यहाँ तक की वो 3.5 होगी। इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5, जबकि जो लंबाई होगी वैसे तो 12 रहेगी। लेकिन अगर आपको ये कम समझ में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि हमें जून से नवंबर तक इसकी जो ब्लॉक है वो जून से लेकर के यहाँ से और नवंबर तक को इसको यहाँ पे लंबा बनाना पड़ेगा। चौड़ाई यहाँ से निर्भर होगी 3.5। ऐसे ही ये राइस के बाद आप ज्वार बाजरा को देखिए या आप गेहूँ को देख लीजिए। तो गेहूँ है, गेहूँ में आप देखेंगे तो गेहूँ का भी जो वर्धन काल 6 महीने का है, नवंबर से लेकर अप्रैल, तो ये नवंबर से ही स्टार्ट होगा। देखो आप यहाँ पे देखें नवंबर का महीना है, तो इसको नवंबर से शुरू किया गया है, दिसंबर, अब इसके इधर फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक इसको बना दिया गया है। इसकी चौड़ाई कितनी होगी वो यहाँ से होगी 4.1, तो ये 4.1 इसकी हमें चौड़ाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो चौड़ाई होती है ये हम लोग सेंटीमीटर में इसको लेते हैं, तो हम लोग आधा सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट मान लेते हैं। उसी के आधार पे जैसे हम लोगों के 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की ये दूरी हो गई, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई हम लोग ले लेते हैं। इसी का ही बेस इसने यहाँ मान रखा है। तो जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि जैसे ये इसने 12 ले लिया है, तो ये 12 का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते होंगे कि 1-1 सेंटीमीटर के ये कॉलम रहते हैं ऑलरेडी, तो 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। और इसकी जो चौड़ाई आप लोग देखेंगे तो कितनी रखी है इसने 3.5। अब 3.5 होगी उसको आप इसका जस्ट आधा कर लीजिए, तो 1.7 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। तो आप जब 4.1 में 2 का भाग दे दें, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई ले रखा है, तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो इस प्रकार से होगी। तो गेहूं की जो चौड़ाई होगी वो 4.1 होगी वैसे तो। और ऐसे ही हम लोग ज्वार बाजरा, अब ये आप देख लीजिए कि सबसे जो पूरी की पूरी लाइन जो है वो शुगर कैन पे है, गन्ने पे है। तो गन्ने का कितना है आप लोग जानते होंगे कि जो गन्ना होता है, गन्ना का वर्धन काल 12 महीने होता है।
तो ये 12 की 12, ये देखो पूरा की पूरा 12 महीने तक फैला हुआ है। और इसी में आप लोग देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 0.4। तो इसकी चौड़ाई इसलिए 0.4 ही रखी गई है। इस प्रकार से ये बन करके तैयार हो जाता है अर्गोग्राफ। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी इकाई भी यहाँ पे हमने मान रखी है, ये आधा सेंटीमीटर लंबा और आधा सेंटीमीटर चौड़ा, एक हमने यहाँ पे एक यूनिट बना रखी है। उसके सामने भी लिख रखा है कि बराबर यहाँ पे 1,00,000 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से ये बन करके तैयार हो जाता है अर्गोग्राफ। अर्गोग्राफ एक प्रकार से फसलों का और तापमान, आर्द्रता और वर्षा का आपसी संबंध दिखाता है और इसी के आधार पर ये बन करके तैयार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।